मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 41वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे बंगाल शैली के बारे में। मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फिर आइए जानते हैं बंगाल शैली का जन्म कैसे हुआ। पुनर्जागरण कला का जो आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ, इतिहास में उसे बंगाल स्कूल के नाम से भी जाना गया। बंगाल अंग्रेजी सत्ता के समय में अपने भौगोलिक कारणों से एक प्रमुख व्यापारिक व राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। इस समय के समाज व संस्कृति के हर क्षेत्र में अंग्रेजी तौर तरीके ही सभ्यता के प्रतीक माने जाते थे। तत्कालीन मुगल, राजपूत व पहाड़ी चित्रकला शैलियाँ लगभग पूरी तरह टूट चुकी थीं। 1870 ईस्वी के करीब फोटोग्राफी के आगमन तथा औद्योगिक क्रांति ने चित्रकारों की प्रतिभा को कुंठित कर दिया। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पर थी, तब ईवी हैवेल ने 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। 1896 ईस्वी में वे मद्रास कला विद्यालय से कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने और उन्होंने अपने शिष्यों व चित्रकार साथियों से आग्रह किया कि वे भारतीय कला परंपरा से पूर्ण अजंता, राजपूत एवं मुगल शैली को आधार मानकर कला अभिव्यक्ति करने की सलाह दी। उनका मानना था कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है और इससे स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन होता है, जबकि पाश्चात्य कला इसके विपरीत भौतिकता के निकट है। ओसी गांगुली का मानना है कि पुनरुत्थान शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी के परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक व क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हैवेल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। अवनींद्रनाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तूलिका का आधार बनाते हुए उमर खय्याम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी के आह्वान ने इस नई कला विधा को फलने फूलने में बहुत मदद की। आचार्य नंदलाल बोस शांति निकेतन कलकत्ता में, सत्येंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद में, के वेंकटप्पा मैसूर, देवी प्रसाद चौधरी मद्रास, पुलिन बिहारी दत्त बम्बई, मुकुल चंद्र डे, मनीष डे एवं शारदा चरण उकील दिल्ली में, शैलेंद्र नाथ डे जयपुर में, समरेंद्र नाथ गुप्ता लाहौर में, सुधीर रंजन खास्तगीन लखनऊ में, इन तमाम सारे कलाकारों ने उक्त स्थानों के कला शिक्षालयों में पहुंचकर भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सूत्रपात किया और उसे बल प्रदान किया। भारतीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने ईवी हैवेल एवं सर जॉन वुडराफ के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके प्रथम संचालक लॉर्ड किचनर थे। सोसाइटी में 35 सदस्य थे, जिसमें 30 अंग्रेज व 5 भारतीय थे। पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय जैसे कलाकारों के नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्र परंपरा को स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया। बंगाल शैली के चित्र पारदर्शी, वाश और ओपेक सभी तकनीकों से बनाए गए। इस प्रकार यूरोपीय, ईरानी, जापानी, चीन, मुगल और अजंता कला का मिश्रण करके नई शैली यानी बंगाल शैली भारत की आज़ादी के आंदोलन के समानांतर विकसित हुई।
इस शैली से ही भारत की आधुनिक कला की शुरुआत मानी जाती है। अब आइए जानते हैं बंगाल शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। बंगाल स्कूल के कलाकारों की कृतियों में विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वास्तु पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य का यथार्थ रेखांकन और चीनी रेखांकन का निश्चित रूप से सम्मिश्रण मिलता है। चित्रों के विषय प्राचीन कथाओं, धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, साहित्यिक ग्रंथों तथा आम जनजीवन से जुड़े हुए थे। इस शैली की मुख्य प्रेरणा स्रोत अजंता और मुगल कला थी। इसके अलावा इस पर जापान, चीन, ईरान और यूरोप की यथार्थवादी शैली का भी प्रभाव पड़ा। चित्रों को सरल एवं स्पष्ट बनाने पर जोर दिया गया। यह ध्यान रखा गया कि चित्र स्वाभाविक हों और अति कल्पनाशीलता का प्रयोग न किया गया हो। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने चित्रों में कोमल व गतिपूर्ण रेखाओं से चित्रण का कार्य किया। चित्रों में रेखांकन यानी कि स्केचिंग पर बल दिया गया। वास्तु पद्धति को बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने अपनाया। इसके साथ ही भारतीय टेम्परा पद्धति से भी चित्र बनाए गए। बंगाल स्कूल में प्रायः चित्रों का आकार छोटा ही होता था और चित्रांकन के लिए कागज का प्रयोग किया गया था। चित्रों में आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाएं नहीं मिलती हैं। बंगाल शैली 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक पर्याप्त रूप से प्रचलित रही और इसका देश भर में प्रचार हुआ। इन्हीं प्रमुख विशेषताओं के कारण बंगाल स्कूल के कला आंदोलन ने देशव्यापी ख्याति अर्जित की तथा भारतीय कला को विदेशी जकड़ से मुक्त करने का भगीरथ प्रयास किया। बंगाल स्कूल से निकलकर अनेक चित्रकार भारत भर में स्थापित कला महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर पहुंचे और कला चेतना का विकास करने लगे। अब आइए जानते हैं बंगाल शैली से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। 1854 ईस्वी में कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना हुई। 1850 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई। 1857 में बम्बई और लाहौर में कला विद्यालयों की स्थापना हुई। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कला और स्वदेशी 1913 में प्रकाशित हुई। अवनींद्र नाथ टैगोर की पुस्तकें हैं भारत शिल्प परिचय, डडंग, इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, बंगलार व्रत, बागेश्वरी शिल्प। ओसी गांगुली की कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन 1919 में हुआ। अवनींद्र नाथ ने जापान के चित्रकार ओकाकुरा से वास्तु पद्धति और चीन के चित्रकार ताइकान हिशिदा से रेखांकन पद्धति सीखी थी। गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने ईवी हैवेल और सर जॉन वुडराफ के सहयोग से 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। ईवी हैवेल की पुस्तकें हैं हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला में हिमालय, पवित्र नगर बनारस, भारत में आर्यों का शासन। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों के बारे में। इस वीडियो से संबंधित अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।